वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्याय ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। भक्ताविनापराधलक्ष्य क्षिप्तश्कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। पञ्चतत्पादकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्तक्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी एक साथ बोलेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। आज बहुत ही सुंदर तिथि है, भक्ति विनोद ठाकुर जी का आविर्भाव दिवस, जिन्हें कि सप्तम गोस्वामी भी बोला जाता है। इनकी विशेष तिथि पे जो गुरुवर आचार्य से सुना है उस पर कुछ बोलने का प्रयास करूँगा। भक्ति विनोद ठाकुर जी को सप्तम गोस्वामी के नाम से जाना जाता है, जैसे कि सब लोग जानते हैं, जो कि महाप्रभु की सेवा में भक्ति विनोद ठाकुर के नाम से आए हैं। पर कौन है? कमल मंजरी रूप में राधा कृष्ण युगल जोड़ी की सेवा कर रहे हैं। आइए हम उनके उसमें एक पहले कीर्तन करते हैं, फिर उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। सर्वस्व तोमारा चरणे सापिया पड़ेछि तोमारा घरे। तुमी ता ठाकुरा तुम्हारा कुकुरा बलिया जाना मोरे। बलिया जाना मोरे बलिया जाना मोरे। पड़ेछि तुम्हारा घरे बांधिया निकटे हमारे पालिबे। रहिबो तुम्हारा द्वारे प्रति जाने रे असिते ना दीबो। राखिबो गडेरा पारे राखिबो गडेरा पारे राखिबो गडेरा पारे। रहिबो तुम्हारा घरे सर्वस्व तुम्हारा चरणे सापिया पड़ेछि तुम्हारा घरे। तुमी ता ठाकुरा
तुम्हारा कुकुर, बलिया जाना मोरे। तब निज जन प्रसाद सेविया, उचिष्ट राखी भोजा। हमारा भोजन परम आनंदे, प्रतिदिन हवेता। प्रतिदिन हवेता, प्रतिदिन हवेता। उशिष्ट राखी बोझा, बसिया सोइया तुम्हारा चरण, चिंतित सतत आमी। नाचिते नाचिते निकटे जाइबो, जखन डाकिबे तुमी। जखन डाकिबे तुमी, जखन डाकिबे तुमी। चिंतिब सतत आमी। निजेरा पोषण कबु न भाविबो, रहिबो भावेर भरे। भक्ति विनोद तुम्हारे पालक, बलिया वरण करे। बलिया वरण करे, बलिया वरण करे। रहिबो भावेर भरे, बलिया वरण करे। बलिया वरण करे, रहिबो भावेर भरे। सर्वस्व तुम्हारा चरणे सपिया, पड़ेछि तुम्हारा घरे। तुमी ता ठाकुर तुम्हारा कुकुर, बलिया जाना मोरे। ठाकुर भक्ति बिनो, ठाकुर भक्ति बिनो, भक्ति बिनो, ठाकुर भक्ति बिनो, ठाकुर भक्ति बिनो, भक्ति बिनो, बिनो ठाकुर भक्ति बिनो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज बहुत ही शुभ दिन। ये हमने कीर्तन गाया है, ये भक्ति विनोद ठाकुर जी जिनका आज आविर्भाव है, उन्हीं ने इस कीर्तन को लिखा है। देखिए कितने बड़े महाभागवत होने के बावजूद भी क्या बोल रहे हैं। हे प्रभु, मैंने अपना सर्वस्व आपके श्री चरणों में समर्पित कर आपके शरण में पड़ा हुआ हूँ। कृपया आप मुझे अपने कुत्ते, देखिए क्या बोल रहे हैं, कुकुर मतलब कुत्ता, अपने कुत्ते के रूप में स्वीकार करें। आप मुझे अपने निकट बांध कर पालेंगे। मैं आपके घर के दरवाजे पर रहकर प्रतिकूल लोगों को अंदर नहीं आने दूंगा। क्या बोल रहे हैं, जो प्रतिकूल लोग हैं, हमें भी भक्ति में, हम जब भजन पथ में होते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रतिकूल लोगों का ज़्यादा संग करते हैं। क्या होगा, उससे हमारी भक्ति क्षीण होगी, हम भक्ति पथ पर आगे नहीं बढ़ सकते। और भक्ति विनोद ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं, महाभागवत होने के कारण भी देखिए हम लोगों को सिखाने के लिए बोल रहे हैं, आपके घर के दरवाजे के पर रहकर प्रतिकूल लोगों को घर के अंदर नहीं आने दूंगा जो आपके प्रतिकूल हैं। और फिर आगे क्या कह रहे हैं, तथा उन्हें आपके घर से बहुत दूर भगा दूंगा।
और उन्हें पास में नहीं रखूँगा, दूर भगा दूँगा। और हम लोग क्या करते हैं, गुरु वैष्णव, हरि गुरु वैष्णव की चर्चा होगी, जहाँ निंदा होगी, हम लोग वहाँ जाने का अधिक प्रयास करते हैं। उस सभा में ज़्यादा बैठेंगे जहाँ ऐसी निंदाओं की चर्चा होंगी, जहाँ भगवान के विषय में गलत प्रस्तुति दी जाती हैं, हम वहाँ जाने का ज़्यादा प्रयास करते हैं। तो ये हमें भक्ति विनोद ठाकुर जी के से सीखना चाहिए। देखिए उन्हें ये कीर्तन कितना सुंदर कीर्तन लिखा है। आगे बोल रहे हैं, आपके निज जन प्रसाद सेवा कर जो उच्चिष्ट रख देंगे, प्रतिदिन मैं आनंद पूर्वक उसी को ग्रहण करूँगा और कुछ नहीं ग्रहण करूँगा प्रभु। सिर्फ जो आपके प्रसादी उच्चिष्ट होगा, जो आपके निज जन हैं। निज जन कौन? हमारे जो गुरुवर आचार्य हैं, हमें सिर्फ उन्हीं का उच्चिष्ट लेना चाहिए। एक साधक को भजन पथ में, अगर उसे भजन पथ में आगे बढ़ना है तो उसे यही प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा, तभी भजन पथ में आगे बढ़ पाएगा, अन्यथा कोई रास्ता नहीं है। आगे बोल रहे हैं, मैं सोते बैठते हुए निरंतर आपके श्री चरणों का स्मरण करता रहूँगा। देखिए जब रियली फैक्ट है, जब हम गुरुवर आचार्य के उच्चिष्ट का सेवन करेंगे तो रियली में उनके श्री चरणों का स्मरण नहीं होगा, भगवान के गुरुवर चरणों का। अगर हम भगवान भी बोल रहे हैं, एक तरफ बोल रहे हैं ना शिव जी भी पार्वती को, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम तस्मात् परंतरम देवी तदीय नाम समर्चनम, है ना। तो सबसे श्रेष्ठ आराधना तो विष्णु की आराधना है, पर उससे भी श्रेष्ठ कौन सी आराधना है? पार्वती जी को बोल रहे हैं महादेव जी कि विष्णु जो भक्त हैं, जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, उनकी आराधना और अधिक श्रेष्ठ है। तो ऐसी महाभागवत के अगर हम महाउच्चिष्ट का ग्रहण करेंगे तभी हम भगवान के श्री चरण कमलों का स्मरण कर पाएंगे, अन्यथा कोई उपाय इसके अलावा है ही नहीं। और उच्चिष्ट का तात्पर्य है क्या? उच्चिष्ट का तात्पर्य है प्रसाद से ही नहीं, उनकी जो वाणी है, उनने जो हमें आदेश दिया है उसको पालन करना पड़ेगा। काफ़ी भक्त लोग दीक्षा ग्रहण करते हैं या गुरु चले जाने के बाद हतोत्साहित होते हैं। दो प्रकार से सेवा होती है, बपू सेवा और वाणी सेवा। तो वाणी सेवा को अधिक महत्व दिया गया है, पर गुरु अगर आपके पास समक्ष उपस्थित हैं, आपके पास अगर सामर्थ्य है उनसे मिलने का, उनकी सेवा करने का, तो हमें उनके पास जाना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। पर उससे अधिक महत्व है वाणी सेवा का। तो वाणी सेवा जब हम करेंगे तभी हम उनके जो मनोविष्ट को है उसको भी पूर्ण कर पाएंगे। पर अगर उपस्थिति है तो जाना चाहिए, ये नहीं कि वाणी सेवा को महत्व दिया, पता लगा गुरु उपस्थित हैं और गुरु को कोई कार्य कुछ काम है, वो आपको बोले ये कार्य करो, आप बोलोगे गुरु जी वाणी सेवा श्रेष्ठ है, मैं पहले वाणी सेवा करूँगा, नहीं, ये अपराध हो जाएगा। समय परिस्थिति के अनुसार देखना पड़ेगा। अगर गुरु उपस्थित हैं तो उस समय हमें उनके पास जाके उनकी सेवा करनी चाहिए, तभी हम उनकी वाणी सेवा को भी समझ पाएंगे। जैसे कि भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी अपने गुरु से सिर्फ 1 या 2 बार ही मिले और क्या किया, उनकी वाणी सेवा को पूरे विश्व में प्रचार किया। उसी प्रकार हमें भी ऐसी अपने गुरु का मनोविष्ट को जानना पड़ेगा, उनकी सेवा करके उनकी वाणी सेवा को इम्पोर्टेंस देना चाहिए हम लोगों को। आगे बता रहे हैं, जब आप मुझे बुलाएंगे तो मैं आनंद से नाचते नाचते आपके निकट आ जाऊंगा। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं अपने जीवन निर्वाह की चिंता ना कर सदा भाव विभोर रहूँगा, क्योंकि मैंने आपको ही पालक के रूप में वर्ण किया है। जो साधक है उसको भी यही सोचना चाहिए कि मैंने अपना सर्वस्व भगवान आपको दे दिया है, आपके अलावा मेरा और कोई नहीं है। जब ये भावना अंदर आ जाएगी तब भगवान ने तो कदम बढ़ाया ही हुआ है हम लोगों के लिए, तब भगवान पूर्ण रूप से हमें हमारे भजन पथ पे हेल्प करेंगे। गुरु वैष्णव भी तभी हमारी हेल्प करेंगे जब हम गुरुवर वैष्णव के शरणागत होंगे। आइए भक्ति विनोद ठाकुर जी के चरण कमल में प्रार्थना करते हैं और उनके विषय में जो भी मैंने कुछ गुरुवर आचार्य से सीखा है वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी, उनका जन्म 2 सितंबर 1838 में हुआ। उनकी माता का जो नाम था वो था जगन मोहिनी और पिता आनंद दत्त नाम था। भक्ति विनोद ठाकुर जी का जो जन्म हुआ था वो वीरनगर में हुआ था। भक्ति विनोद ठाकुर जी के विषय में बताते हैं, कहते हैं ना, पूत के पैल पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी जब 2 साल के थे, बताते हैं उनके घर के पास एक कौवा आया था और कौवा आवाज़ कर रहा था। कहते हैं ना, कौवा आवाज़ करता है तो कोई मेहमान आएगा।
ऐसा बोला जाता है, आज की प्रथा में भी ये चलता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उस कौवे की आवाज़ सुनी तो उन्होंने उसके ऊपर एक टिप्पणी लिख दी, एक कविता सी लिख दी छोटी सी। बोला, काक कल जिंगेर फूल बाबा आसे नाड़े बासो। ये बंगला में कहावत है, बंगला। हे कौवा, कल जिंगेर फूल बाबा आ रहे हैं, साइड में हो जाओ। कौवे को बोल रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी, साइड में हो जाओ। तो ये चीज़ जब भक्ति विनोद ठाकुर जी उससे डिस्कस कर रहे थे, कौवे को बोल रहे थे, तो कौवा देखा थोड़ी देर में अपने आप ही हट गया। तो आसपास के लोगों ने जब देखा तो ये चीज़, आसपास के लोगों ने ये काफ़ी चीज़ डिस्कस की। तो वैष्णव से जो मैंने सुना है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो वो कौवा हट गया। देखिए, ये होते हैं महाभागवत। बचपन से ही देखिए इनका कितना प्रगाढ़ भगवान के प्रति रुझान था। और ये एक वैष्णव में गुण भी होता है, 26 गुणों में से एक गुण होता है, वो ये कविता लिखने में पूर्ण होता है। तो देखिए उन्होंने बचपन से ही, छोटे से एज में ही कविता लिख दी। नहीं तो कोई बच्चा आज के डेट में आप देखो ऐसा नहीं बोल सकता। कितना सुंदर लिखा, काक कल जिंगेर फूल बाबा आसे नाड़े बासो। कि कल कौवा को बोल रहे हैं कि कल जिंगेर फूल बाबा आ रहे हैं, आप साइड में हो जाओ। मतलब उनके बाबा कहीं गए हुए थे, वो आ रहे हैं, आप साइड हो जाओ। वो तो मुझे पता ही है कल आएंगे, तो उसको बोलेंगे आप साइड हो जाओ, और कौवा भी हट जाता है वहाँ से। अब आगे चलते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी सभी काफ़ी लैंग्वेज जानते थे, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, बांग्ला, बहुत पारंगत थे इन चीज़ों में, है ना। और भक्ति विनोद ठाकुर जी को बताया जाता है कि जब ये थे थोड़े बड़े हुए तो इन्हें ना महाभारत सुनना बहुत पसंद था। महाभारत सुनना बहुत पसंद करते थे। और महाभारत में भी जो इन्हें चरित्र पसंद था वो भीष्म पितामह का चरित्र काफ़ी अधिक पसंद था। तो ये भीष्म चरित्र को काफ़ी पढ़ते थे, भीष्म पितामह के चरित्र। और इनका नाम उस समय केदारनाथ था। अभी हम भक्ति विनोद ठाकुर जी के नाम से इन्हें बुला रहे हैं क्योंकि इन्हें उपाधि दी गई है भक्ति विनोद ठाकुर की, पर इन्हें पहले सब केदारनाथ के नाम से जानते थे। और जो केदारनाथ जी थे, इन्हें भगवान की महिमा को सुनना बहुत अच्छा लगता था। तो बताते हैं, इनके कोई गार्ड था इनके घर के पास में, तो वो इनसे वो कथा सुनने जाते थे। वो गार्ड था, उसकी भी है वो भगवान के में काफ़ी रुचि थी उसकी, तो उन्हें उससे काफ़ी सारी कथाएं आती, तो उसके पास बैठते थे, उससे डिस्कस करते थे। फिर आगे चलते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी का विवाह हुआ। जैसे कि विवाह उनका 11 साल की एज में ही तय हो गया था, पर ये संग में नहीं रहते थे। जो इनकी पत्नी थी जगन मोहिनी, पर संग में नहीं रहते थे। पर विवाह जैसे होता था ना, पहले की एज में विवाह पहले ही तय हो जाता था, पहले ही फिक्स कर देते थे कि आपकी बेटी का विवाह मेरे पुत्र के साथ होगा या मेरे पुत्र का विवाह आपकी बेटी के साथ होगा, ये पहले ही फिक्स हो जाता था। और जब इनका विवाह तय हो गया तो उसके बाद इनके मामा जी थे, वो इनके घर आए हुए थे। तो उनने देखा कि भक्ति विनोद ठाकुर जी की इंग्लिश बहुत अच्छी है। इंग्लिश में पारंगत होने के कारण उनने ये सोचा कि अगर इसे कलकत्ता ले आया जाए, मतलब केदारनाथ जी को अगर कलकत्ता ले आया जाए तो ये काफ़ी अच्छा पढ़ाई में आगे निकल सकता है और आगे जाके समाज के लिए भी कुछ कर सकता है। तो वो उनने क्या किया, वो उन्हें कलकत्ता ले गए। पर क्या हुआ, कलकत्ता जा गए, उनको कलकत्ता इतना सूट नहीं किया और उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। तबीयत ख़राब होने के कारण उनको वो वापस ले आए उनके गांव में। और उस समय एक बहुत बड़ी महामारी फैली हुई थी। महामारी के कारण सारा गांव महामारी से लिप्त था ना, तो सब परेशान थे। और ये इतने धनी परिवार से थे भक्ति विनोद ठाकुर जी, फिर अपने ही फैमिली से नहीं, अपने ससुराल की तरफ से भी और अपने नाना नानी की तरफ से भी, दोनों तरफ से धनी परिवार के थे। पर महामारी आने के कारण इनके यहाँ पैसे का काफ़ी दिक्कत होने लग गया। फिर इन्होंने जब इन्हें यहाँ कलकत्ता से जब इनके गांव में लाए तो फिर धीरे धीरे इन्हें किसी को दिखाया वहाँ पे फ़कीर को, और वो ठीक हो गया। और फिर उस फ़कीर ने भी इनको भविष्यवाणी की थी कि आपके जो गांव में जो महामारी है ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। फिर इन्होंने 15 रुपये की जॉब करी चीनी मिल में। और ये इतने सत्यवादी थे, बचपन से ही होता है ना बिजनेसमैन के अंदर स्वभाव होता है कहीं ना कहीं धोखाधड़ी करने का। पर इनने चीनी मिल में 15 रुपये की जॉब करी। या जॉब कर रहे थे तो वहाँ ईमानदारी से काफ़ी अपनी जॉब करते थे। तो उनका जो मालिक था भक्ति विनोद ठाकुर जी का, व्यापारी था जो, इनने क्या हुआ, कोई सामान लेने आया था तो उसमें इनने ज़्यादा पैसे दे दिए थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उसको बोला कि आपने ज़्यादा पैसे दे दिए, रिटर्न करने का वो क्या। पर वो व्यापारी लालची तो होता ही, तो उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर जी को बोला
अगर ऐसे बिज़नेस करोगे तो नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ बिज़नेस करने के लायक, आप यहाँ जॉब करने के लायक नहीं हो, आप किसी दूसरे स्थान पे अपना जॉब सर्च कर लीजिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी उसमें अपनी हाँ भर ली और वहाँ से छोड़ दिया। फिर इनको 1860 में एक शिक्षक की भी जॉब मिली और इन्हें फिर काफ़ी पढ़ाई की, लॉ की भी पढ़ाई करी साथ के साथ, और लॉ की पढ़ाई की। फिर ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बने। और फिर इन्हें एक बार ये मिदनापुर में थे, तो मिदनापुर में जैसे कि ये कथा तो सबको पता ही है काफ़ी कि वहाँ पे एक ब्रह्म राक्षस था जो काफ़ी मतलब गांव के लोगों को बहुत परेशान करता था। तो इन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर जी से भागवतम पढ़ने मात्र से उसकी सारी शक्तियों को ख़त्म किया। देखिए कितना रुझान था भागवतम में। अगर हम जैसे व्यक्ति अगर भागवतम पढ़ेंगे तो हमारे वाणी से उसकी तांत्रिक विद्या ख़त्म नहीं होंगी। ऐसे शुद्ध वैष्णव के मुखारबिंद से अगर हम भागवतम को सुनते हैं तभी हमारा चित्त सही हो सकता है, शुद्ध हो सकता है। कहते हैं ना, निगम कल्पतरो गलितम फिलम शुक मुखात अमृत दर्भ संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रुसिका भुवि भावका। रसिक जनों के मुखारबिंद से अगर हम भागवतम का पाठ करते सुनते हैं तो ये ऐसी जो विद्याएं हैं, ऐसा नहीं है कि तांत्रिक विद्याएं नहीं होती हैं, तांत्रिक विद्याएं पहले भी थी, अभी भी हैं, पर इसका हमें प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि हमारे यहाँ एक आचार्य थे, नाम तो नहीं लूँगा, उनके यहाँ ऐसे किसी ने ये तांत्रिक विद्या कर दी, टोटका टाइप में कर दिया था। उनके पेट में बहुत दर्द होने लग गया, पर जो जड़ विद्या वाले जो जड़ लोग थे उनको समझ में नहीं आया। वो सोचते महाराज को भी कर दिया, महाराज को कर दिया तो ये तो हम लोगों को क्या होगा, पर ऐसा नहीं है। उनके अंदर ऐसी भगवान के प्रति एक निष्ठ थे वो, इसी कारण उनको ये चीज़ असर नहीं करी। और महाराज जी तो अपना नाम करते थे, लाखों नाम डेली करते थे, और उनके जो तांत्रिक विद्या की थी उसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। जैसे कि भक्ति विनोद ठाकुर जी का जब ट्रांसफ़र हो गया था, पुरी चले गए थे। पुरी में एक जैसे ब्रह्म राक्षस था, ऐसे वहाँ पे एक अपने आप को महाविष्णु का अवतार बोलता था। ये महाविष्णु का अवतार बोलता था, इसकी बहुत लंबी कथा है। ये कैसे किस संप्रदाय से कैसे निकला, इसके विषय में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसका नाम था विष्णु कृष्ण नाम था, विष्णु कृष्ण बोलते थे इसे। और ये अतिवाड़ी संप्रदाय से था। जैसे कि संप्रदाय है ना, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जैव धर्म लिखा है, जैव धर्म में काफ़ी सारे संप्रदाय का उन्होंने उल्लेख किया है। आउल बाउल कर्ता भाजा नेड़ा देवेश साई सहजिया सखी बेड़ी, ऐसे करके काफ़ी सारी संप्रदाय हैं। तो उसमें से एक अतिवाड़ी संप्रदाय था। ये अतिवाड़ी संप्रदाय कैसे आया, हरिदास ठाकुर जी जो थे उनके शिष्य हुए थे जगन्नाथ दास बाबा जी। ये जगन्नाथ बाबा जी ये वाले नहीं जो हमारी परंपरा में हैं, ये जगन्नाथ बाबा जी शिष्य थे हरिदास ठाकुर जी के, जो 3 लाख नाम करते थे। उन हरिदास ठाकुर जी के शिष्य थे, कौन थे, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। ये जगन्नाथ दास जी अलग थे, ये हमारी परंपरा में नहीं है। तो इनने क्या किया, एक अलग से संप्रदाय खोला जिसका नाम था अतिवाड़ी अप संप्रदाय था ये। तो इन्हीं के एक शिष्य हुए, जगन्नाथ दास बाबा जी के शिष्य हुए, जिनका नाम ही है ये विष्णु कृष्ण। ये ही महाविष्णु के अवतार अपने आप को बोलते थे। और इनके 2 गुरु भाई भी थे, जो इनके 2 गुरु भाई थे वो अपने आप को ब्रह्मा और शिव बोलते थे। तो ब्रिटिश सरकार का शासन था उस समय, और ऐसे कार्यों के लिए भक्ति विनोद ठाकुर को ही अपॉइंट किया जाता था। वो जानते थे कि भक्ति विनोद जो केदारनाथ हैं ये ही इस समस्या को समाधान कर सकते हैं। जब भक्ति विनोद ठाकुर जी को इसका जिम्मेदारी दी गई तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने पूरी फोर्स को लेके उसके पास गए, और जो अपने आप को महाविष्णु का अवतार बताता विष्णु कृष्ण, उसने भक्ति विनोद ठाकुर जी को चैलेंज बोला कि अब मैं जानता हूँ आप मेरे को पकड़ने आए हैं, पर आप मेरे को नहीं पकड़ सकते। मैं विष्णु हूँ और मैं ब्रिटिश सरकार का शासन है ये भी अब कुछ समय बाद ख़त्म कर दूंगा, यहाँ अब मेरा ही शासन चलेगा, पूरे देश में अब मेरा शासन रहेगा, ऐसे करके बोलता था। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उसे काफ़ी समझाने का पहले प्रयास किया, पर वो नहीं माना। और फिर भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उसे पकड़कर अपने, और उसने जब उसे पकड़ रहे थे तो इनकी जो होते हैं तांत्रिक होते हैं ना, जिन पे सिद्धियाँ होती हैं, इनके पास बहुत शक्ति होती है, तो वो अपनी जटाओं से आग फेंकता था।
पर भक्ति विनोद ठाकुर जी ने महामंत्र का उच्चारण करते करते उसे पकड़ा और उसे पकड़ के उसे जेल में डाल दिया। जब जेल में डाला उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर जी को बहुत, कोई लोग बोलते हैं हृदय में बहुत पेन होता था, कोई पेट में दर्द होते हैं, इस टाइप से उनके काफ़ी दर्द होने लगा शरीर में। और भक्ति विनोद ठाकुर जी की जो पत्नी थी उन्होंने मना किया, उन्होंने बोला कि छोड़ दो इसे, इससे अगर आप दुश्मनी लेंगे तो हमारा सर्वनाश कर देगा, हमारे बच्चों का भी सर्वनाश कर देगा, है ना। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने पर इस पे अड़िग रहे, क्योंकि वो जानते थे गलत चीज़ का प्रचार नहीं होने देते थे। आज की डेट में देखते हैं ना, लोग सब चीज़ कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, भक्ति में कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया भक्ति विनोद ठाकुर जी ने। और कंप्रोमाइज़ होने के कारण ही आज हमारे संप्रदाय में भी काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं। अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे भक्ति को लेकर, देखिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी उन्हीं के पुत्र थे, क्या अद्भुत चरित्र है, उसके बारे में आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जब भक्ति विनोद ठाकुर जी बहुत पेन हो रहा था और जजमेंट के लिए जाना था, निर्णय होना था उनका, तो भक्ति विनोद ठाकुर जी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे जा पाएँ, पर फिर भी उन्होंने महाप्रभु का प्रचार के लिए उन्होंने पूरा दृढ़ संकल्प लिया और कैसे ना कैसे करके भगवान का नाम लेकर वहाँ पहुँचे। और ब्रिटिश सरकार का कोई एक ऑफिसर था, उसने पढ़ा था कि ये तांत्रिक्स होते हैं किसी बुक्स में, हमारे हिंदू रिलीजन्स में उन्हें बुक्स पढ़ी होगी कि अगर इनकी जटाओं को काट दें तो इनकी सारी शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं। जब भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उसे भी जेल में भी काफ़ी समझाने का प्रयास किया, पर वो नहीं समझा। उन्हें बोला मैं छोड़ूंगा नहीं, आपके पूरी परिवार को नहीं छोड़ूंगा, अब सबको ख़त्म कर दूंगा, मेरे पास इतनी शक्तियाँ हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने वहीं उसके कैंची से उसके सारे बाल उड़ा दिए। और जो अपने आप को महाविष्णु का अवतार बताता था, वो भी इतना जिद्दी था कि उसने वहाँ खाना पीना सब छोड़ दिया और अपना देह त्याग कर दिया वहीं। ऐसा हमारे गुरुवर आचार्य से जैसे कि मैंने सुना था। फिर आगे चलते हैं। जो भक्ति विनोद ठाकुर जी थे, उनके पुत्र हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी। उनका जन्म पुरी में हुआ था, है ना, जगन्नाथपुरी में। जब जगन्नाथपुरी में उनका जन्म हुआ था, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उससे पहले काफ़ी प्रार्थना की थी जगन्नाथ टेम्पल में जाके विमला देवी से, और उनसे प्रार्थना की थी कि मेरे को एक ऐसा पुत्र हो जो इस जगत में महाप्रभु की वाणी का शुद्ध प्रचार कर सके। और जब उन पर विमला देवी की ऐसी कृपा हुई कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने अवतार लिया, है ना, अभिभूत हुए इस जगत में। और जब वो अभिभूत हुए तो बताते हैं कि उनके पूरे शरीर में 12 चिन्ह तिलक थे और जनेऊ का एक निशान भी था, जनेऊ का निशान भी छपा हुआ था। तो महापुरुषों के जो लक्षण हैं, जैसे बचपन से दिख जाते हैं, जैसे हमने अभी बताया पीछे कि भक्ति विनोद ठाकुर जी ने 2 साल की एज में एक छोटी सी कविता लिख दी। तो कहते हैं ना, पूत के पैल पालने में दिखाए जाते हैं। तो ऐसे ही उनके जो पुत्र हुए, बचपन से ही उनके अंदर ये गुण थे, भजन करने के गुण थे। जब वो 14-15 साल की एज के थे, पुरी की बात है, मायापुर जगन्नाथपुरी की बात है, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने नामठ सेंटर खोले हुए थे काफ़ी जगह, और तो ये भी प्रचार करते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को भी उन्होंने प्रचार कार्य में लगाया था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को एक दिन उन्होंने कथा करने के लिए बोला। तो अब अगर जगन्नाथपुरी की तरफ जाएंगे तो देखेंगे वहाँ के जो पंडा हैं अभी भी मीट मछली खाते हैं, काफ़ी मीट मांस का सेवन करते हैं, लहसुन प्याज खाते हैं, वहाँ पे एकादशी भी नहीं रखते हैं। भक्ति विनोद सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने जैसे ही पहली कथा स्टार्ट करी, कथा में सबसे पहले उन्होंने यही बोला, जो मीट मांस खाता है वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता, वो भगवान का कभी सेवक नहीं हो सकता, और वो भजन राज में कभी प्रवेश नहीं कर सकता। इतना सुनने मात्र से वहाँ के जो पंडा थे वो भड़क गए। और बताया जाता है कि उन्होंने जब भक्ति विनोद ठाकुर जी आए तो उन्होंने उनको कंप्लेन किया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के लिए, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के लिए उन्हें मारने का भी प्रयास रचा हुआ था। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को उस समय कलकत्ता भेज दिया था पढ़ाई के लिए। फिर उन्होंने बोला आप यहाँ से चले आओ, क्योंकि आपका यहाँ रुकना उचित नहीं है, नहीं तो यहाँ के लोग आपसे लड़ाई करेंगे और फिर दिक्कत होगी और ज़्यादा, आप पढ़ाई कीजिए अभी। जब उन्हें कलकत्ता में पढ़ाई की थी तो बहुत बड़े एक तो जोशी रहे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, और उन्होंने उसके बाद
काफ़ी सारे अपने पिता का भी बहुत सहयोग किया, केदारनाथ जी का, मतलब भक्ति विनोद ठाकुर जी का। और जो नामट सेंटर थे उसमें काफ़ी उनने हेल्प किया भक्ति विनोद ठाकुर जी का। और उन्हीं ने नहीं, भक्ति विनोद ठाकुर जी कम से कम बताते हैं कि 300-400 सेंटर चलाते थे नामहट के नाम से। और नामहट के प्रचार में सभी को लगाते थे और सबको बुलाते थे। ये नामहट सेंटर है क्या? हट मतलब होता है बाजार, हैं? कैसा बाजार? यहाँ क्या शिक्षा देते थे? शिक्षा कई तरह की है। देखिए, कर्म, कुछ लोग कर्मों का भी बाजार है, ज्ञान का भी बाजार है, योग सिद्धि का भी बाजार है, भक्ति का भी बाजार है। कौन सी सिद्धि? भक्ति में काफ़ी सारी सिद्धियाँ भी हैं, पर क्या देने आए थे भक्ति विनोद ठाकुर जी, है ना? अनप्रीतम चरिम चिरात कर्णे अवतीर्ण किलो समर्पिय तो उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम। उन्नत उज्ज्वल रस का दान देने आए थे, हैं? हरिपुरट सुंदर दुति कदम संतिपिता सदा हृदय कंदरे स्फुता शचि नंदना, हैं? जो अनादिकाल से जो महाप्रभु जब आए थे प्रचार करने, तो ये उस समय भी ऐसे काफ़ी अपवाद फैला हुआ था। महाप्रभु ने कैसे प्रचार किया था, इसका खंडन किया और शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, हैं? कुछ लोग तो महामंत्र ही उल्टा करते थे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु ने ये भी प्रकाशित किया कि जो महामंत्र है यह हरे कृष्ण से चालू होता है। भक्ति विनोद ठाकुर जी के टाइम पर भी ऐसे ही सहजिया लोग थे और उन्होंने, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने सहजिया लोगों का खंडन किया। नामहट सेंटर खोल के उन्हें काफ़ी लोगों को इसमें जोड़ा नामहट सेंटर से, और सहयोग लेकर, सबका सहयोग लेकर इस कार्य को आगे बढ़ाया। इनकी दिनचर्या अगर देखी जाए भक्ति विनोद ठाकुर जी की, वैष्णव से के मुखारविंद से जो सुना है, बताते थे कि सिर्फ पूरे दिन में 24 घंटे में से मात्र 3 घंटे सोते थे। और लिखना इनका जो कार्य होता था 8 से 9 घंटे करीब लेखन कार्य होता था। और जप और जो अध्ययन होता था वो 4.5 से 5 घंटे करीब, 4 से 5 घंटे होता था। और अपना ऑफिस का कार्य करते थे 6 घंटे के लिए। तो देखिए, आज की डेट में हम लोग संसार में हैं, 8-9 घंटे, कुछ लोग जॉब भी कर रहे हैं, उसके बाद भी 16 माला करने का ही टाइम नहीं होता। अगर भक्ति विनोद ठाकुर जी हमारे जीवन में नहीं आते तो शायद महाप्रभु के प्रचार के बारे में कौन जान पाता, महाप्रभु के बारे में कौन जानता, शायद बहुत ही दुर्लभ होता। और उसमें भी उन्होंने जो हमें एक ऐसे अद्भुत महाभागवत श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को दिया है, शिव विग्रह का प्रकाश किया और सिखाया कि कैसे भक्ति की जाए। जय भक्ति विनोद ठाकुर जी ने काम किए, गौर धाम, गौर नाम, गौर काम, ग्रंथों का प्रकाश, विग्रह का प्रकाश, नाम का प्रचार और धाम का प्रकाश किया भक्ति विनोद ठाकुर जी ने। तो उसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने इसकी जिम्मेदारी ली, नहीं तो ये धारा फिर लिप्त हो जाती है। तो हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के बड़े कृतज्ञ हैं। अगर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी भी नहीं रहते, नहीं अगर इस रस को, इस आस्वादन को, महाप्रभु के बारे में अगर हमें नहीं बताते तो शायद हम भी नहीं जान पाते। पर विशेषकर भक्ति विनोद ठाकुर जी का बहुत ही योगदान है। क्यों इन्हें सप्तन गोस्वामी बोला जाता है? क्योंकि जैसे कि महाप्रभु की लीला में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, षड गोस्वामी है। महाप्रभु की सेवा के लिए महाप्रभु ने जो कार्य दिए थे, गौर धाम, गौर काम और गौर नाम, हैं, तो ये कार्य को करने के लिए इन्हें बोला था। तो ऐसी भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी धाम का प्रकाश किया, नाम, भगवान के नाम का प्रचार किया। नाम का प्रचार करने के लिए नामहट सेंटर खोला है, धाम प्रकाश किया। मायापुर धाम, जो कि पहले मियाँपुर के नाम से जाना जाता था, उस समय भक्ति विनोद ठाकुर जी के टाइम पे लोगों को पता ही नहीं था कि महाप्रभु का जन्म स्थान भी यहाँ है। कुछ लोग उस समय नवद्वीप में बोलते थे। अभी भी अगर आप देखेंगे जो सहजिया लोग हैं वो अभी भी नवद्वीप में बोलते हैं। इसलिए तो बोलते हैं गौर हमारा जे सब स्थाने करला ब्रह्मण रंगे से सब स्थाना हिरिला वही प्रणयी भक्त संगे। तो भक्तों के संग में जाना चाहिए, तभी तो हम जान पाएंगे। अगर नहीं हम भक्तों के साथ में जाएंगे तो हम ऐसे ही भटकते रह जाएंगे पूरी ज़िंदगी भर, और हमें पता ही नहीं लगेगा कौन सा स्थान है महाप्रभु का, कौन सा स्थान लीला स्थलिया कौन सी सही है। कुछ लोग पैसा कमाने के लिए भी आजकल ऐसा करते हैं। तो इसलिए हमें ऐसे शुद्ध जो गुरु परंपरा में हैं, जो परंपरा में हैं, उन्हीं का अनुगत्य करना चाहिए।
और परंपरा में होने के बावजूद भी हमें देखना पड़ेगा कौन गुरु सेवक है, कौन गुरु के आदेशों का पालन कर रहा है। बहुत लोग हैं जो हैं सब सेवा कर रहे हैं, पर कौन है जो गुरु की आज्ञा का पूर्ण रूप में पालन कर रहा है। संग किसका करना है? भक्ति राज्य में संग का बहुत महत्व है। बोलते हैं ना, जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। अगर संग अच्छा होगा तभी तो भक्ति राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। अगर संग ही सही नहीं है, सोचेंगे, भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते हैं सारे देह माथे तिलक गौर में लेना, पूरे शरीर में तिलक लगा लिया, कंठी पहन ली, माला हाथ में ले ली, तो इससे गौर नहीं मिलने वाले। गौरांग महापुरुष मिलने के लिए आपको जो हमारे गुरुवर आचार्य हुए हैं, गुरुजन हुए हैं, उनने जो बोला है उसका आचरण करना पड़ेगा। आचरण फिर प्रचार। पर हो क्या रहा है, आचरण करते नहीं है और प्रचार पहले चालू कर देते हैं। पर अगर गुरु हमारे अगर आदेश देते हैं आप प्रचार कीजिए, आपने जो सुना है उसको बताइए, तो उसको हमें करना चाहिए, जिससे कि हमारा हृदय पवित्र होगा। एक कथा आती है ना हंस की, सुना होगा आपने। एक राजा था, मेरे पूर्ण रूपेण स्मरण नहीं है, मैंने अपने शिक्षा गुरुदेव से सुनी थी कि हंस था। तो राजा था, राजा की बहुत तबीयत खराब हो गई थी। तो उसको वैद्य ने बताया कि हंस की अगर हंस कोई मिलता है, उसकी चमड़ी का अगर उसको औषधि बनाकर उसको लगाया जाए तो आपकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी। तो राजा ने क्या किया, अपनी जितनी प्रजा थी सैनिकों को भेजा और बोला हंस को ढूंढ के लाओ और हंस को ही पकड़ के लाओ, जिससे कि मेरी बीमारी है ये मेरे को ठीक हो जाए। और जब वो हंस को ढूंढने गए तो उन्हें एक हंस मिला और उन्हें उसे पकड़ने का प्रयास किया, तो वो हाथ में नहीं आया। जब किसी वहाँ के किसी व्यक्ति के माध्यम से पता लगा ये जो हंस है ये हंस वैष्णव है, ये वैष्णव वेश अगर आप धारण कर लेंगे तो ये पकड़ में आ जाएगा। तो जो राजा के सैनिक थे, अगर उन्हें सोचा अगर हम इसे पकड़ेंगे नहीं, अगर हम खाली हाथ चले गए तो राजा तो हमें मार देगा, कहेगा आप खाली हाथ कैसे आ गए। क्योंकि पहले के राजा ऐसे ही होते थे, अगर उनकी मनोविष्ट को पूर्ण नहीं करेंगे तो क्या करते थे, अपने सैनिकों को मार देते थे। तो उन्होंने क्या किया, धोती कुर्ता लिया, तिलक लगाया, माला डाली और हंस उनके कब्जे में आ गया। जब वो हंस को पकड़ के ले गए राजा के पास, तो वहाँ पे भविष्यवाणी हुई और बोला राजा को, राजा आपको पता है ये हंस कैसे पकड़ा है, ये गलत तरीके से पकड़ा गया है। आपके सैनिकों ने वैष्णव वेशभूषा धारण कर इस हंस को पकड़ा है, जो कि उचित नहीं है। तो ऐसी हम इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि आज की डेट में ऐसे बहुत वैष्णव हैं, संग किसका करना है ये देखना पड़ेगा। अगर हम देखेंगे कोई कथावाचक बहुत अच्छी कथा कर रहा है, बहुत अच्छा कीर्तन कर रहा है, देखने में बहुत सुंदर है। आज की डेट में ये देखा था ना, आशीला गुरुदेव कथा कर रहे थे, सुबह बता रहे थे हमारे कि जो वैभव होता है ना, लोग वहीं जाने का प्रयास ज़्यादा करते हैं, जहाँ मान प्रतिष्ठा पद ऐश्वर्य भाव ज़्यादा होगा, लोग वहाँ जाते हैं, है ना। देखने में वो सुंदर हो, खूब धनी परिवार से हो, खूब धन हो, तो ऐसे लोगों के पास जाने। ये नहीं देखेंगे वैराग्य कितना है, संसार से वैराग्य कितना है, भगवान के प्रति आसक्ति कितनी है, भगवान से प्रेम कितना है, ये लोग नहीं देखते हैं। अगर कोई साधु बैठ कर 1 लाख नाम साइड में कर रहा हो, किसी से इतना मिलना जुलना नहीं हो, और दूसरा कोई साधु है नाम भी नहीं कर रहा, सही से प्रचार कर रहा है खूब, तो हम ऐसे साधु का संग करेंगे, उसकी वाणी देखेंगे, उसकी वाणी बहुत अच्छी है, बोलने में बहुत पटु है, तो ऐसे लोगों का संग करने का अधिक प्रयास करते हैं। तो ये कलयुग है ना, कलयुग का प्रभाव पड़ेगा। पर हमें भजन पथ में अगर अग्रसर होना है तो हमें तत्व जानना पड़ेगा। सिद्धांत जानिया ना करिए आलस, सिद्धांत को जानना पड़ेगा। अगर हम सिद्धांत को नहीं जानेंगे तो जो वैष्णव फिलॉसफी है, तो वैष्णव राज्य जो वैष्णव ने हमें जो गुरुवर आचरण दिया है, हम इसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसमें प्रवेश करने के लिए हमें तत्व को जानना पड़ेगा, और तत्व को जानने के लिए गुरु वैष्णव का आश्रय लेना पड़ेगा, और आश्रय लेने के लिए उनने जो हमें बोला है उसका पालन करना पड़ेगा निष्कपट भाव से। क्योंकि हर चीज़ को भगवान महाप्रभु बोलते हैं मैं सबको कृष्ण प्रेम दे दूंगा, पर जो कपटी है कपटी को कभी नहीं दूंगा। तो गुरु के पास, वैष्णव के पास कभी जाएं तो कपट लेके नहीं जाना चाहिए।
इवन हृदय में जो भी भाव हैं, अगर हमें वो सब अपने गुरु को शेयर करना चाहिए। पर आज की डेट में देखा जाता है लोग गुरु के पास जा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वैष्णव के पास जा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, किस लिए? कि हमारा नाम हो। भक्ति की भी कहीं ना कहीं इच्छा है हृदय में, पर प्रतिष्ठा की काफ़ी आशा है। और भक्ति सिद्धांत शक्ति ठाकुर बोले, प्रतिष्ठा रहता रे निर्जनेर घरे तब हरि नाम केवल के तब। हरि नाम कब होगा? जब इन सब चीज़ों से हटेंगे। प्रतिष्ठा कैसे है? वाग्नी के समान है, चंडाल के समान है, चंडालनी के समान है। तो इन प्रतिष्ठा से हटने के लिए जो वैष्णव हमें आदेश देते हैं उसका निष्कपट भाव से हमें पालन करना चाहिए। और अगर हमारे हृदय में कोई विचार किसी वैष्णव के प्रति आ रहा है तो हमें उसको डिस्कस करना चाहिए। अगर हम डिस्कस नहीं करेंगे, अगर हम शेयर नहीं करेंगे, जैसे श्लोक है ना, रूप गोस्वामी ने चौथा श्लोक बोला, गुहम इच्छति पृच्छति। तो गुहम इच्छति पृच्छति, ये सही बात है कि जो भक्ति से रिलेटेड कार्य हैं उसको आदान प्रदान करना। पर साथ में अगर हमारे कोई वैष्णव के प्रति कोई हमारे अंदर ऐसा द्वेष भाव आ रहा है या कोई भौतिक ऐसी हमारी इच्छाएं, तो वैष्णव को ये भी शेयर करना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। क्योंकि संसार में रह रहे हैं ना, भौतिक इच्छाओं से निकलने के लिए भी तो वैष्णव को ही शेयर करना पड़ेगा, किसी न किसी वैष्णव का आश्रय तो लेना पड़ेगा जिससे हम अपनी बातें शेयर कर सकें। अगर आप अपने हृदय को नहीं खोलेंगे वैष्णव के पास जाके, तो भजन पथ में कैसे अग्रसर होंगे? अग्रसर होने के लिए वैष्णव चरण कमल का आश्रय जरूर चाहिए। आश्रय लेने से, दीक्षा लेने से नहीं होगा। कुछ लोग दीक्षा लेते हैं पर नियम को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे कि काफ़ी लोगों से मिला, दीक्षा लेने के लिए बहुत आतुर रहते हैं, पर दीक्षा लेने के बाद क्या करते हैं? नियम फॉलो नहीं करते हैं। अगर हम नियम को फॉलो नहीं करेंगे तो एक तो गुरु के प्रति अपराध कर रहे हैं। बोला जाता है कि दीक्षा लेने से पहले अगर कोई चाहे तो गुरु की, अगर आप परीक्षा लेनी है उससे पहले खूब परीक्षा लीजिए, पर दीक्षा लेने के बाद अगर गुरु के प्रति संशय हो गया तो लगा लीजिए भक्ति आपकी नष्ट हो गई, है ना। जितना आपने किया उस पर सब पानी फेर दिया। तो इसीलिए जो हमारे गुरु ने हमें आदेश दिया है, अब तो हम आ ही गए हैं गुरु की शरण में। गुरु जैसा हमें बोलते हैं वो हमें करना चाहिए, है ना। अगर हम नहीं करेंगे तो इसका मतलब हम उनके आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, और हम उनके विरुद्ध जाने के कारण हम भक्ति पथ में हम जो अभी कर तो रहे हैं, माला कर रहे हैं, हो सकता है हम अंदर से वो हों, प्रसन्न हों, पर रियली में प्रसन्नता नहीं है। क्योंकि जब गुरु ही प्रसन्न नहीं है, जब हमसे वैष्णव ही प्रसन्न नहीं है, तो हम कैसे अग्रसर हो सकते हैं भक्ति में? देखिए सोचने की बात है। फिर कितना भी चक्कर हो, मैंने गुरु जी से एक बार क्वेश्चन पूछा था कि आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है, तो एक ही आंसर दिया कि वैष्णव को प्रसन्न करना। और हम क्या करते हैं, अपने गुरु भाई और गुरु बहन जो भी हैं, हम इनसे प्रसन्न नहीं हैं, इन्हीं के प्रति इतना द्वेष है। जब गुरु जो वैष्णव लोग हैं, जब इन्हीं से हम इतना द्वेष करेंगे तो आने वाले समय में आज हम कनिष्ठ को कर रहे हैं, कल मध्यम को करेंगे, फिर उत्तम को करेंगे, अपने गुरु को भी करेंगे। फैक्ट है। जो व्यक्ति जब कनिष्ठ को कर सकता तो ये नहीं कि वो मध्यम को नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकते हैं। चोर होता है, पहले छोटी चोरी करता है, फिर धीरे धीरे चोरी की तरफ बढ़ता जाता है, आगे आगे उसकी अभिलाषा और इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। ऐसी भक्त के लिए भी है। ये नहीं कि हमने माला ले ली, कंठी पहन ली और हो गया, बन गए भक्त, इससे नहीं चलेगा। अगर दीक्षा ली है तो हमें अपने जो गुरु ने जो हमें मंत्र दिए हैं, जो आने करने के मंत्र दिए हैं, जो 3 टाइम करने होते हैं, इसको हमें निष्कपट भाव से, निष्कपट होके इनको जो टाइमिंग बताया उसी नियम के अनुसार करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो ऐसी पूरी ज़िंदगी में निकाल देंगे, पर कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। कृष्ण प्रेम को पाने के लिए गुरुवर आचार्य की वाणी को फॉलो करना ही पड़ेगा। आगे चलते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी के विषय में बात कर रहे थे, टॉपिक क्या आ गया? क्योंकि वैष्णव के बारे में जब चर्चा की जाती है तो बहुत आनंद आता है, क्योंकि देखा जा रहा है ना, रियली में ऐसा कलयुग में देखा जा रहा है, कंप्रोमाइज़ के कारण जो गौड़ीय संप्रदाय है काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं, और लोग फॉलो नहीं करने के कारण। देखिए अगर हम नियम फॉलो करेंगे तभी तो गुरु के बारे में वैशिष्ट लोग जान पाएंगे। जब शिष्य नियम फॉलो को नहीं करेगा, जब पालन नहीं करेगा, तो गुरु को कितना दुख होता होगा, ये हम सोच भी नहीं सकते। सिर्फ गुरु के पास रहने से नहीं होगा, कुछ लोग दूर रह के भी पास है, कुछ पास रह के भी दूर हैं, है ना। गुरु ने जो हमें आदेश दिया है, सबसे बड़ा आदेश क्या है गुरु का? अपना भजन करना। हम अपना भजन ही नहीं कर रहे हैं सही से। जो ने हमें नियम दिए हैं कि माला को जप करना है, बल्कि हम 16 माला तो मिनिमम है ही,
पर प्रयास करना चाहिए सबको 1 लाख नाम तक पहुँचने का। महाप्रभु बोल रहे हैं ना 1 लाख लखपति के हाथ का खाऊंगा। हाँ, तो लखपति तो बनना है ना एक आध दिन आके। तो प्रयास करेंगे कभी 1 लाख नाम करें, और गुरु के जो आदेश है, जो वो हमसे चाहते हैं, जो इस संसार में वो हमें देने आए, उसका हम प्रचार कर पाएँ, लोगों तक वो पहुंचा पाएँ। हाँ, आगे हम डिस्कस कर रहे थे, जो भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं, उन्होंने जब मायापुर को में जो महाप्रभु का जन्म स्थान है उसको प्रकाशित किया, वो एक बार अपने गौद्रुम द्वीप की तरफ ही, कोई रानी बाग धर्मशाला है, गौद्रुम द्वीप में है, किधर है ये एग्जैक्ट जगह नहीं पता है। उन्होंने वहाँ से छत पर थे, उनके साथ भक्ति विनोद ठाकुर भी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी भी थे, और उनके जो सेवक थे वो भी वहीं पे थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने देखा गंगा जी के उस पार मायापुर की तरफ, जो कि उसका नाम मियाँपुर था उस समय, कि बहुत प्रकाश फैला हुआ है। और उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वहाँ पे जब देखा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से अपने सेवक से भी पूछा था कि आपको कुछ दिख रहा है, तो उनके सेवक ने बोला मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अगले दिन वहाँ जाने का निर्णय लिया। उन्हें कि ये कुछ ना कुछ अद्भुत जगह है, क्योंकि उनने वहाँ पे एक ताल का कोई पेड़ भी देखा था। और जब वो अगले दिन वहाँ पे गए, उन्हें काफ़ी खोजा मायापुर की जगह, जो कि मियाँपुर के नाम से था, और वहाँ पे मुस्लिम एरिया बहुत था, और उनसे पता किया, सारी जगह देखी। तो जिस जगह पे उन्होंने कंसंट्रेट किया था, एक जगह पे जहाँ लाइट जल रही थी, उस जगह पे जब गए तो उस जगह देखा कि तुलसी के बहुत अधिक पेड़ उगे हुए हैं। वहाँ के लोगों से उन्होंने पता किया कि तुलसी के पेड़ आपने लोगों ने यहाँ तुलसी के पेड़ उगा रखे हैं, और जगह तो चावलों की खेती बहुत हो रही, चावलों की खेती हो रही है, यहाँ तुलसी के पेड़ कैसे? उन्होंने वहाँ कब्रिस्तान भी बना रखा था मुस्लिम लोगों ने। तो उन लोगों ने, भक्ति विनोद ठाकुर जी उस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, तो पावर तो थी, अगर कोई ऑफिसर जाएगा कोई उसका ऐसे तो जो वो पूछेगा तो उसे बताना पड़ता है, साधारण है। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर हमारी कॉलोनी में आता है तो अगर हमसे पूछेगा हम उसे मना नहीं कर सकते, है ना, इतने बड़े ऑफिसर थे। तो उनने पूछा कि ये स्थान जो है यहाँ आप लोगों ने तुलसी के पेड़ कैसे उगा रखे हैं? तो उन्होंने बोला कि हमने यहाँ कई बार प्रयास किया, हम अगर यहाँ और कुछ भी उगाना चाहते हैं, कोई भी खेती करते हैं, बीज डालते हैं, पर यहाँ तुलसी के पेड़ हो जाते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी को जब वो उस जगह पे आए तो भक्ति विनोद ठाकुर जी को पहले ही रोमांच हो गया था, उन्हें समझ में आ गया था यही महाप्रभु का स्थान है। पर इसको प्रमाणित करने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर जी का किसी का आश्रय तो लेना ही था। उस समय एक ही आचार्य थे जो थे जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज, जिन्हें कि सार्वभौम बोला जाता है। सार्वभौम मतलब सबसे श्रेष्ठ वैष्णव, जो गौर धाम, ब्रज धाम और क्षेत्र धाम, मतलब गौर धाम मतलब गौरांग महाप्रभु का धाम, ब्रज धाम मतलब जो वृंदावन धाम, और क्षेत्र धाम मतलब पूरी धाम, इन तीनों के सब श्रेष्ठ वैष्णव माने जाते थे, है ना, सर्वश्रेष्ठ चूड़ामणि थे। तो उनको भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उनका आश्रय लिया और उनके पास गए, उनसे विनती की कि अगर आप इस धाम का प्रकाश करेंगे तो आपके माध्यम से अगर इस धाम का प्रकाश होगा तो लोग महाप्रभु की जो अभिष्ट है, जो महाप्रभु देने आए थे, उसका प्रचार इस जगत में हो पाएगा। जो जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज थे वो देख भी नहीं पाते थे, उनको देखने के लिए उनकी पलकें इतनी बड़ी थी कि उनके जो सेवक थे, सेवक का नाम स्मरण नहीं है, बिहारी जी ने उनकी पलकें जब उठाते थे तब वो देखते थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी के अनुरोध करने पर उनके सेवक बिहारी जी उनको टोकरी में रख के लाए थे, क्योंकि वो 108 साल के 25 साल के करीब थे, हाँ 125 साल के थे। जब उनको वो टोकरी में रख कर उधर लाए, लाने मात्र से उस जगह पे जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज ने टोकरी में से इतनी ऊंची कूदे और इतनी लंबी छलांग मारी, यही नमाई स्थान कहकर उस धाम को बोला कि यही निमाई का स्थान है, और वहाँ के लोगों को ये कंफर्म किया कि यही महाप्रभु का स्थान है। देखिए, चाहते तो भक्ति विनोद ठाकुर जी भी उस स्थान को प्रकाशित कर सकते थे, पर क्यों नहीं किया? क्योंकि इस जगत में जैसे कि भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी चाहते तो प्रचार बिना संन्यास लिए भी कर सकते थे। एक संन्यास का एक अपना महत्व है, क्योंकि संन्यास को बहुत सम्मान दिया जाता है। ये नहीं कि वो पहले वैष्णव नहीं थे, भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी जो है या हमारे गुरुवर आचार्य हैं, पहले वो उनमें वैष्णवता वाले गुण नहीं है। वो संन्यास इसलिए धारण करते हैं कि एक तो संन्यास का सम्मान है, और दूसरा
संन्यास का एक नियम भी होता है कि एक स्थान पे अधिक 3 दिन से अधिक नहीं ठहरता है, इसलिए बोलते हैं परिव्राजकाचार्य, है ना। हम जो बोलते हैं जब जय ध्वनि देते हैं परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर षष्ठी श्रीमद् भक्ति वेदांत ऐसे करके उपाधि देते हैं ना, तो यही तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इसलिए जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज का आश्रय लिया और उनके थ्रू प्रकाशित कराया। अगर कोई गृहस्थ वैष्णव आज के डेट में भजन करे तो लोग उसको उतना पूछते नहीं हैं, मतलब इतना सम्मान नहीं देंगे, इसलिए तो संन्यास लेने की पद्धति है। अगर कोई गृहस्थ जीवन में है उसके बाद अगर वो जाना चाहता है तो डायरेक्ट उसे संन्यास ही दिया जाता है ना। और जो जिन्हें शादी नहीं किया उसे ब्रह्मचारी आश्रम में ज्वाइन किया जाता है, उसे ब्रह्मचारी आश्रम दिया जाता है। तो इस प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जगन्नाथ दास बाबू जी के द्वारा महाप्रभु की लीला स्थली को प्रकाशित करवाया। और जो महाप्रभु की लीला स्थली थी, जब वहाँ उन्हें महाप्रभु ने वो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने संकल्प लिया और वहाँ मंदिर बनाने का संकल्प लिया। और भक्ति विनोद ठाकुर जी जॉब के साथ साथ हर घर में जाके भिक्षा किया करते थे और 1 रुपया लेते थे, 1 रुपये से ज़्यादा नहीं लेते थे। एक बार उनकी पत्नी ने किसी से 10 रुपये ले लिए थे, तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उनकी काफ़ी डांट लगाई और बोला कि आपने 9 लोगों को भगवान की सेवा से वंचित कर दिया। देखिए कितना हाई कॉन्शियसनेस है भक्ति विनोद ठाकुर जी का, सबको सेवा में लगा रखा है। एक वैष्णव का यही गुण होता है, उनका वैशिष्ट है, उनका द्वेषी कोई नहीं होता, सबको भगवान की सेवा में लगाने का उनका प्रयास होता है। वो चाहते हैं कि सब भगवान की सेवा में लगें। इसी प्रकार हमें अपने गुरुवर आचार्य का मनोविष्ट जाना पड़ेगा, वो क्यों आए, इतना सहन क्यों कर रहे हैं प्रचार। चाहे तो वो बैठकर खा भी सकते हैं, कितने साधु हैं आराम से बैठे हैं, अपना भजन भी कर रहे हैं और हैं भजनानंदी गोष्ठानंदी है ना, दोनों ही अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। और गोष्ठानंदी का तो अपना महत्व ही, हमारे गुरुवर आचार्य पूरे वर्ल्ड में जाके प्रचार कर रहे हैं। कोई आसान थोड़ी है फ़्लाइट से जाना, 18-18 20-20 घंटे फ़्लाइट्स में सफ़र करना आसान नहीं होता, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जब हम इस पथ में आएंगे, प्रचार कार्य में आएंगे, तब पता लगेगा कितना मुश्किल कार्य है, समझना आसान नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि घूम रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, इनको तो पैसे की कोई कमी नहीं है। किसके लिए कर रहे हैं? सिर्फ भगवान की सेवा के लिए। और महाप्रभु जो देने आए उस अभिष्ट को पूर्ण करने के लिए स्पेशली आए। देने को तो बहुत सारी संप्रदाय हैं, विशेषकर 4 संप्रदाय हैं, उसमें भी जो एक अपनी संप्रदाय ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, वह ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, इसका एक अपना वैशिष्ट है। जो महाप्रभु देने आए थे, ये दान भूतो न भविष्यति, ना कोई दे सकता ना दिया है। और जिसमें कि हमारे गुरुदेव श्रील परम गुरुदेव जो देकर गए, रियली में ये अवदान तो आज तक किसी ने दिया ही नहीं होगा। अगर ये नहीं देते तो आज शायद हम जो इनके इतने सारे ग्रंथ हैं, जो रस तत्व विचार है, उसको ग्रहण नहीं कर पाते। देखिए उनके जितने भी लेक्चर आप सुनेंगे साधन से चालू होते हैं और रस विचार पे जाके ही ख़त्म होते हैं। पर एक साधक को अपनी साधना वैधि भक्ति से ही चालू करनी पड़ेगी, यानी कि सीधे रागनु पर ही पहुँच गए हैं। कुछ भक्त लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट सोचते हैं कि हम रस तत्व विचार को पढ़ेंगे। नहीं, पहले हमें साधन भक्ति ही करनी पड़ेगी, वैधि भक्ति करनी, वैधि भक्ति के नियम को फॉलो करना पड़ेगा। जो विधि है उसको हमें पालन करना पड़ेगा। उसको पालन करते करते स्वाभाविक की वृत्ति आएगी, तब हम इस स्टेज पे बचेंगे। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने क्या अद्भुत ग्रंथ दिया है, बहुत सारे ग्रंथ दिए उन्होंने। कल्याण कल्पतरु, शरणागति, जैव धर्म और उन्हें ऐसे काफ़ी सारे ग्रंथ दिए हैं। जैसे कि तो जो जैव धर्म है उसमें उनका एक विशिष्ट योगदान है। जैव धर्म में उन्होंने 10 मूल शिक्षा दी हैं। जो 10 मूल शिक्षा में ही सारे तत्व आ जाते हैं। अगर कोई साधक 10 मूल शिक्षा तत्व को ध्यानपूर्वक अगर उसे पढ़े तो समझ सकता है कि समझ सकते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर जी जो देने आए थे वो क्या है। जैसे कि आयुर्वेदिक औषधि है, उसमें भी एक 10 मूल रिष्ट होती है। बोलते हैं अगर कोई 10 मूल रिष्ट को अगर पी ले तो उसकी हष्ट पुष्ट होगा, उसको कोई बीमारी नहीं लगेगी, बलवान बनेगा। ऐसे ही भक्ति विनोद ठाकुर जी ने हमें 10 मूल तत्व दिए हैं। इन 10 मूल तत्व को प्रकाशित किया है। इस 10 मूल शिक्षा को अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें सारे तत्व आ जाते हैं। इसे पढ़ने से हम जो हमारे गुरुजन आचार्य देने आए हैं हम उसको ईजिली समझ सकते हैं। तो इससे हमारी साधन भक्ति
की नींव जो है वो बहुत स्ट्रांग होगी। तो टाइम तो बहुत हो गया है, तो हम इसे यहाँ धीरे थोड़ा समाप्त करते हैं। बस एक टॉपिक आगे से थोड़ा सा और लेते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक जब भजन है उसमें एक लाइन थोड़ा सा पढ़ता हूँ, बोल रहे हैं ना, कीट जन्म हो यथा तुया दासा वही मुखे ब्रह्म जन्मा नहीं आसा। भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं मैंने अपने कर्मों के फल से कीट जन्म जो होता है अगर वो हो तो हो, किंतु हे प्रभु आपके दास हमेशा रहूं। क्या सिर्फ आशा क्या कर रहे हैं, मैं आपका दास रहूं हमेशा। और हम बोलते तो दास हैं, दीक्षा हो जाती है, बोलते हैं आपका ये नाम है और पीछे दास लगा दिया हैं। और आगे क्या बोल रहे हैं, आगे बोलते हैं कि दास नहीं, दास दासानुदास, दास के भी दास बनना चाहिए, पर हम दास नहीं बनते हैं, हम तो सेवक, हम तो स्वामी बनना चाहते हैं। बोलते दास हैं पर भाव क्या है स्वामी का। अगर दास हों तो दास को तो पूरी आज्ञा अपने से स्वामी की आज्ञा को पूर्ण करना चाहिए, है ना। तो इसलिए हमारे गुरु वर आचार्य जो हमें आदेश दे रहे हैं, हमें बिना सोचे समझे उसका पालन करना चाहिए। अगर हम पालन नहीं करेंगे तो कैसे अग्रसर हो जाएंगे, दास कैसे कहलाएंगे। ये दास शब्द ऐसी थोड़ी लग गया है, सिर्फ दास बोलने से दास नहीं हो जाएगा, हैं, दास का पालन भी करना पड़ेगा, है। तो जैसे कि हमारा सनातन धर्म है काफ़ी फैला हुआ है। कुछ समय पहले हमारे एक प्रभु जी हैं, वो भगवद गीता कोर्स करा रहे हैं, तो उसमें उन्हें कथा सुना रहे थे कि कोई एक दुकानदार है, उसके पास उसका एक ग्राहक आता था सामान लेने, तो वो गंजा होके आया। तो उन्हें बोला भाई तू गंजा कैसे हो गया। तो उन्हें बोला भाई मेरा एक मूलचंद मर गया, नाम था कोई मूलचंद बोलता है, कोई कुछ तो बोलता है, तो उन्हें उसका नाम आया कि मेरा मूलचंद मर गया। तो उन्हें बोला तेरा मूलचंद मर गया भाई, तू तो मेरा ग्राहक है, तो मूलचंद मर गया तो यार तेरा दुख तो मेरे को भी शेयर करना चाहिए। तो भाई मैं भी गंजा हो जाता हूँ। तो उसको देख के वो भी गंजा हो गया, वो दुकानदार। देखते देखते उस दुकानदार जब गंजा हुआ तो वहाँ के आसपास के लोगों ने पूछा उस दुकानदार से, भाई अरे आप गंजे क्यों हो गए। तो उसने बोला अरे जो मेरा ग्राहक है ना, उसका प्रिय रिश्तेदार कोई मूलचंद है, वो मर गया, इसलिए मैं गंजा हो गया। अरे यार आपका अगर वो गंजा हो गया तो हम भी तो आपको सहयोग करेंगे, तो हम भी गंजे हो जाते हैं। ऐसे करते करते ये बात बहुत आगे तक जाती जाई, तो काफ़ी लोग गंजे हो गए इस गांव में। तो एक पड़ोसी गांव में पता लगा कि इस गांव के तो सारे लोग गंजे हो गए। तो जब पता किया उन पड़ोसी गांव ने, तो पता लगा कि कोई कस्टमर है उसका कोई मूलचंद है, वो मर गया। तो अब ये सारा गांव उसकी वजह से गंजा हुआ है, तो हम क्यों ना गंजे हुए, तो वो भी गंजा हो जाता है। ऐसे करते करते राजा के सैनिक वैनिक सब गंजे हो गए थे। तो राजा के पास उसके सैनिक पहुँचे, तो राजा को बोला राजा जी आप तो गंजे क्यों नहीं हुए, केवल एक आप ही बचे हैं इस गांव में, सब गंजे हो गए, तो आप क्यों नहीं गंजे होते हैं। तो राजा बोलता है अरे भाई मैं गंजा हूँ क्यों, गंजा क्यों हूँ, गंजा मतलब कारण क्या है गंजा होने का, पहले मेरे को ये तो बताओ, आप लोग सब गंजे क्यों हो रहे हैं। तो उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे सारी कहानी बताई। उन्हें बोला भी मेरे को पता तो लगे मूलचंद है कौन, आज तक तो मेरे पिताजी के मरने पे कोई गंजा नहीं हुआ इतना, मेरे पिताजी मरे आज तक पूरा कोई गांव ऐसा आज तक गंजा नहीं हुआ, पर ऐसा यहाँ क्या क्या है 3-3 4-4 गांव सब गंजे हो चुके हैं एक उसके चक्कर में। तो जब पता किया उनके सेवकों ने और राजा ने जब उसको पता कराया तो पता लगा, पूछा भाई वो जब ग्राहक आया और उस दुकानदार को बोला भाई उससे पूछना तभी तो पता लगेगा है कौन, राजा जी पूछ रहे हैं। तो उससे पता लग गया, पता किया तो उसने बताया कि भाई जो मेरा बकरा है वो मर गया इसलिए गंजा हो गया। तो हमारा सनातन धर्म ही ऐसी है, सब एक दूसरे की भेड़ चाल में लगे हुए हैं। सत्य को देखना पड़ेगा, तत्व सिद्धांत देखना पड़ेगा। अगर तत्व को नहीं जानेंगे तो भजन राज्य में कैसे प्रवेश मिलेगा। ये अंधे होकर के नहीं चलना है कि इसने भी गुरु धारण किए तो मैं भी गुरु धारण कर लेता हूँ, हैं ये भी ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करता हूँ, ऐसे नहीं। नियम क्या है वो देखना पड़ेगा। हमारे अनुकूल क्या है, देखिए हर भक्त का एक अपना वैशिष्ट है, हर अपने अपने रस में रस तत्व में है, कोई दास्य में, कोई साख्य में, कोई वात्सल्य में, कोई मधुर में। हमने किसी को देखा देखी किसी गुरु धारण कर ली है, सपोज हमें उस गुरु से सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, फिर हम पछताएंगे पूरी ज़िंदगी और हम बोलेंगे हमने गलत डिसीजन ले लिया, जल्दीबाजी में ले लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए।
शास्त्र बोलता है कि गुरु शिष्य की और शिष्य गुरु की परीक्षा लेनी चाहिए, पर आज की डेट में टाइम ही कहाँ है। पर शिष्य परीक्षा नहीं ली जाए, कम से कम उस गुरु के पास जाके उनकी सेवा तो की जाए, सेवा करके उनको देखा जाए। देखिए हम गुरु को तो नहीं पहचान सकते, पर फिर भी सेवा करेंगे तो जान पाएंगे ना उनके मनोविष्ट को, उनका मनोविष्ट क्या है, वो यहाँ आए हैं जगत में वो क्या चाहते हैं। पर यह है कि दूसरे को देखा देखी जल्दी डिसीजन ना लें, उन गुरु के पास जाएं, उनकी सेवा करें। बोलते हैं ना तद विद्धि पढ़ी पात उपदेक्षित ज्ञानम ज्ञानी नास्तु दर्शन। ये ज्ञानी पुरुष होते हैं, अगर उनके पास जाएंगे, ऐसे गुरुवर आचार्य के पास जाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, परिप्रश्न करेंगे, तो हमसे प्रसन्न होंगे, तब वो हमारे हृदय में उस ज्ञान को प्रकाशित करेंगे। तो इस ज्ञान को लेने के लिए हमें ऐसे सदगुरु को आश्रय तो लेना पड़ेगा। बोलते हैं ना तस्मात् गुरु प्रपत्ति जिज्ञासुषे उत्तम शाब्दे परेशा निष्ठातम ब्रह्मणि उपशमास्यम, है ना। जो शास्त्रों का जिन्हें पूर्ण ज्ञान हो, संसार से विरक्त हो और भगवत अनुभूति हो। इस भगवत अनुभूति के लिए शास्त्र ज्ञान देख सकते हैं, हम जान सकते हैं, उनकी नॉलेज को देख के विरक्ति भी देख सकते हैं, पर भगवत अनुभूति कैसे जानेंगे? जब उनकी सेवा करेंगे, उनकी सेवा करके उनके मनोविष्ट को जान सकते हैं जब, और उनकी कृपा होगी, है ना। चेष्टा करनी पड़ेगी, चेष्टा के साथ क्या कृपा। जैसे कि यशोदा माँ ने भगवान कृष्ण को बांधा था तो 2 उंगल छोटी पड़ जाती, दो उंगल हमारा चेष्टा और कृपा। तो वही गुरुवर आचार्य के मनोविष्ट को जानने के लिए चेष्टा करनी पड़ेगी, उनकी सेवा के लिए कदम उठाना पड़ेगा, पर साथ में क्या कृपा भी चाहिए, तब ये होगा। अगर पूरी जिंदगी भर उनके पास भी रह लेंगे तब भी उनका स्वरूप जानने के लिए उनकी सेवा करनी पड़ेगी, और वो भी कैसे? निष्कपट भाव से। बहुत हो गया है, सबसे क्षमा चाहूँगा अगर कोई मेरे वक्तव्य में कुछ गलत बोला हो, कुछ वाणी गलत हो, तो वैष्णव तो सारग्रह ही होते हैं, तो सार हो उसको कृपया ग्रहण करें। और कुछ उसमें गलत बोला हो, कुछ गलत वाणी मेरी निकली हो, कुछ गलत शब्द हो, तो उसको आप मेरे को बता सकते हैं, जिससे कि मैं आगे उसको इम्प्रूवमेंट करूं। और जो अपने गुरु का मनोविष्ट है, जो गुरु आचार्य का जो मनोविष्ट है, उसको पूर्ण कर पाऊँ, इसी अभिलाषा से इस वक्त को यहाँ समाप्त करता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील गुरुदेव की जय।